तो सबसे पहले अपने करने वाले हैं आज पेशेंट के ऊपर कौन सी राइस ट्यूब फीडिंग या फिर गैस्ट्रिक गैवेज। गैस्ट्रिक गैवेज इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अपने इसके अंदर पेशेंट को क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिशन या कोई भी मेडिकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग या फिर ओरो गैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। जिसमें क्या है कि पेशेंट खाना पीना बंद कर दे या फिर पेशेंट का कोई भी माउथ से रिलेटेड इंजरी या कोई भी सर्जरी वगैरह हुई हो तो वो अनेबल नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूबिंग डालते हो। या फिर अगर यहाँ पे भी फेशियल इंजरी कंप्लीट है तो उसमें किसके लिए जाओगे आप, गैस्ट्रोटोमी के लिए जाते हो, जिसमें आप डायरेक्ट स्टमक के अंदर वो कंटेंट डालते हैं। तो ये प्रोसीजर अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं क्या, राइस ट्यूब। सभी को बोल रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका, राइस ट्यूब। इसके अंदर क्या है कि इसका साइज क्या है, एज पर अडल्ट, अडल्ट के अंदर हमने कितना साइज का यूज करते हैं, 18। ठीक है। एज एज जैसे प्रोग्रेस करेगी वैसे ही इसका साइज भी बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है इसका साइज। देन अब प्रेफर्ड साइट अपने सबसे पहले तो पेशेंट को अपने क्या है कंसेंट इसके अंदर साइन करवा रहे हैं और पेशेंट को आपने प्रोसीजर के बारे में बता दिया है, ठीक है। देन आप क्या करोगे कि पेशेंट को आपने कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर फाउलर या फिर हाई फाउलर पोजीशन आप पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें यूज होने वाले आर्टिकल्स, सबसे पहले तो आपको एक फ्रेश राइस ट्यूब यूज करनी है, ताकि कोई ओपन हो या कोई इन्फेक्टेड हो। क्यों आप ये जो ट्यूबिंग अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये आपके पेशेंट को इन्फेक्शन का कॉज दे सकती है। तो आपको एक फ्रेश और प्रॉपर एक बैरियर टेक्निक आपको मेंटेन करके चलना है पेशेंट के ऊपर। देन अब आप जब जाएंगे तो ये आपका जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होगा, जब आप प्रोसीजर शुरू करने जाएंगे तो पेशेंट का जो नेजल एरिया है वो आप क्या है, ये जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से है आप क्या है, आप इसको क्लियर अप करेंगे, ताकि क्या है कि पेशेंट के अंदर वो इन्फेक्शन या नेजल एरिया जो है वो पूरा स्टीराइल हो जाए, जिसके कारण से पेशेंट को आगे इन्फेक्शन ना हो। तो अब प्रोसीजर अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको एरिया क्लीन अप करना है, नेजल एरिया आपको क्लीन अप करना है सेमी फाउलर पोजीशन देके पेशेंट को। देन अब आपको क्या करना है कि आप किसके लिए जाओगे, पेशेंट को अब आपको आपका ये जो आपकी राइस ट्यूब है इसका मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट लेने का तरीका क्या है कि नोज से लेके ईयर लॉब तक और उसका सीफोइड प्रोसेस करके बताओ इसको। देन ये आपका पूरा जीफोइड प्रोसेस तक आप इसको कर लोगे और वहां पे मार्क कर दोगे कि इतना ये ट्यूब आपका अंदर पेशेंट के अंदर जाने वाला है। देन अब आप यूज करोगे किसका, लुब्रिकेंट जेली का, है ना, कि जिसके अंदर क्या है कि आपको पेशेंट को ये लुब्रिकेंट जेली डालनी है। इसको आपने डाल लिया है और 2 से 3 इंच तक आप पेशेंट या जो राइस ट्यूब का है वो सिरा है जो कॉर्नर है उसको क्या करोगे आप, लुब्रिकेट कर लेंगे। देन पेशेंट को आपने अब इसके अंदर ट्यूबिंग इंसर्ट करनी है, तो थोड़ा सा हेड आगे की तरफ टिल्ट करके, थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं थोड़ा। और आपको मोस्टली जो अपने साइड प्रेफर करते हैं नोज की लेफ्ट साइड अपने प्रेफर करते हैं। और इसमें क्या है कि अब आपको धीरे धीरे आपको पेशेंट को भी बोलना है कि जैसे घूंट भरी जाती है, स्वेलो करते हैं, निकलते हैं, तो वैसे आपको पेशेंट को बोलना है और पेशेंट का सपोर्ट आपको साथ में लेते रहना है और उतनी धीरे धीरे ट्यूब आपको अंदर इंसर्ट कर देनी है। और साथ में ध्यान भी रखना है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो पेशेंट को क्या बोलोगे कि हल्का मुंह से सांस लेता रहे। और मार्किंग तक आप जब इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं अंदर ट्यूबिंग तक, ठीक है। तो ये जो आपकी मार्किंग है यहाँ तक आपने इसको पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसको असेस करने का तरीका कि अब आपकी ट्यूबिंग जो है सही गई है कि नहीं गई है, तो पहले तो पेशेंट आपको खुद ही बता देगा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आपको निकाल लेना है। और अब क्या करोगे कि आपके पास एक पानी से भरा हुआ बाउल रहेगा, जिसके अंदर क्या है कि आप जो इसका टिप है किसका, राइस ट्यूब का, उसको ओपन करके आप पानी के अंदर इसको बाउल के अंदर डिप करके देखोगे। तो डिप करोगे तो आपको क्या, अगर एयर बबल मिलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपकी राइस ट्यूब कहाँ गई, बाहर निकाल लेना है। अगर नहीं है तो आपको कंफर्म है कि सही है। अब उसको और ज्यादा कंफर्मेटरी करने के लिए किसका यूज करोगे, अपने इसके अंदर इंजेक्टिंग फोर्स से क्या है कि आपका सिरिंज, आपको इसके अंदर क्या है कि एक इसको एयर पुश करनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे ही एयर पुश करोगे यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद में, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेथो आप इसको ऑस्कल्टेट करोगे कि जो आपका जहां पे आपकी ट्यूबिंग गई है वहां पे एब्डोमेन पे इसको स्टेथो को आपको प्लेस करना है। और जैसे ही एकदम से आप धीरे धीरे नहीं, एकदम से आपको पुश करना है। तो एकदम से जैसे ये एयर पुश करोगे आप, तो क्या है कि वहां पे आपको जैसे कि एक साउंड सुनाई देगा,
जिससे क्या है कि आपको एक जैसे कि मतलब ये तेज साउंड सुनाई देगा, जिसके कारण जिससे क्या है कि आप इसको असेस कर लोगे कि ये आपके स्टमक के अंदर चला गया है। अगर नहीं तो आप इसको क्या है कि बैक पुश भी कर सकते हैं, जिससे क्या है कि इसके अंदर कंटेंट जो स्टमक के अंदर है तो वो इसके अंदर आपकी सिरिंज के अंदर आ जाएगा। और अगर इसको कंफर्म करना है तो आपको जो इसका अंदर आपका फ्लूइड निकलेगा या जो फ्लूइड आएगा आपका स्टमक के अंदर से, उसके अंदर क्या होगा कि आप उसकी पीएच चेक कर लोगे। तो वो पीएच कैसी मिलेगी आपको? एसिडिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेट का आपको पता है कि गैस्ट्रिक का रीजन क्या होता है? एसिडिक होता है, HCl के प्रोडक्शन के कारण। और अगर कंफर्म करना है तो एक्सरे के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो साथ के साथ में आप देख सकते हो कि आपकी ट्यूबिंग कहां जा रही है। अब पेशेंट से आपको असेस कर लेना है, पेशेंट को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब क्या करोगे कि आपने जो एरिया आपने ये कर लिया है, पहले तो क्या है कि इस एरिया को आप कवर भी रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि पेशेंट वोमिट आउट कर दे, तो उसके लिए आपको आपकी जो किडनी ट्रे है या बाउल कोई एक्स्ट्रा आपको साथ में रखना है, प्लस ये एरिया भी कवर रखें। और ये होने के बाद में दोबारा से आप इसको स्टेराइल कर दीजिए, क्लीन अप कर दीजिए, है ना। कोई डिस्चार्ज वगैरह कुछ अगर ऐसा है तो उसको क्लीन अप करते रहिए साथ के साथ में। अब कि इसको अब आपने ये सब कुछ कर दिया कि सब कुछ सही है ये, तो अब इस कंडीशन में आप अपने क्या करेंगे, इसको अपने ट्यूब को जो है फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसमें फिक्स करोगे कि फिक्स कर दो इसके नोज पे, ठीक है। तो आपने इसको ये यूं फिक्स कर दी है, ठीक है। अभी आपने यूं छोड़ दिए। अब क्या करोगे कि आपने जब ये फिक्स कर दिया है, देखो इसमें फिक्स करने का क्यों है, क्योंकि मान लो कि कोई इसमें तो क्या है कि पेशेंट अलाइव है या कॉन्शियसनेस में, तो हटा दे या निकाल दे। अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है तो उसमें इतना आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, तो वो खुद से निकाल नहीं सकता, हिंडुल नहीं सकता। तो अब पेशेंट को भी दिक्कत ना हो, तो अब ये ट्यूबिंग को क्या है कि आपको ऊपर की तरफ इसको सेट करना है। तो इसको क्या है कि मिडल ऑफ द आई, यहाँ पे आप इसको इंसर्ट, यहाँ पे आप इसको सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फिक्स कर देंगे, जिससे क्या है कि पेशेंट को देखने में भी इधर उधर दिक्कत ना हो, है ना, इरिटेशन वगैरह कुछ भी ना हो। तो ये जो प्रोसीजर आपका ये था कि जिसमें क्या है कि आप पेशेंट को कंप्लीटली एक न्यूट्रिशन पे डाल देते हैं कि जिसने खाना पीना बंद कर दिया हो या आपको कोई मेडिकेशन देना हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इसको ट्रायल्स ट्यूब के लिए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, ट्यूब फीडिंग या गैस्ट्रिक गैवेज। G फॉर गिव और G फॉर देना। तो आप इसको क्या दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो। और इसे आप चेक भी कर सकते हो, पॉइजनिंग की कंडीशन में आप इसे कंटेंट निकाल के पेशेंट को आप चेक कर सकते हो कि उसने क्या कंटेंट खाया है ना। या इससे स्टमक वॉश भी आप करवा सकते हैं, कंटेंट आप इससे एस्पायरेट कर सकते हैं। अब ये याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि ये आपके ट्रैकिया में भी चली जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाए, तो उस टाइम आपको देखना है। इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? जब आप इसको थोड़ा कर रहे हो और पेशेंट को आप भूख भरने के लिए क्यों बोल रहे हो कि जो आपका ट्रैकिया के ऊपर जो एपिग्लोटिस है, ढक्कन जिसको बोलते हैं, लिड, तो वो क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। कवर करने के बाद में जैसे ही कवर करेगा तो वो आपके इसोफेगस के अंदर चला जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपके ट्रैकिया के अंदर जाता है और आपको खांसी आना या इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये आपका क्या था, कौन सा प्रोसीजर, ट्रायल्स ट्यूब फीडिंग या गैस्ट्रिक गैवेज। इतनी बात समझ में आई सभी को? और स्टेराइल टेक्निक आपको मेंटेन इसके अंदर रखनी है। समझ में आया सभी को? प्रोसीजर करने के बाद में पेशेंट से आपको पूछ लेना है, ठीक है। और जो भी आप इंजेक्टिंग कोड इसमें कुछ भी आप दे रहे हो तो इसमें डाल, यानी जो भी आपने करा है ना, इंजेक्टिंग कोड डाला इसके अंदर, आपने जो भी न्यूट्रिशन डालना है तो उसको क्या करोगे, इसके अंदर भर लोगे, ठीक है। और उसको धीरे धीरे अंदर पुश करते रहोगे। जब भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या है कि एक साफ पानी स्टेराइल वाटर से या जो एक नॉर्मल पानी आपका, उससे क्या है कि वो भी भर के एक उससे पुश कर दोगे, ताकि क्या है कि आपकी जो ट्यूबिंग है वो क्लीन